हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फिजिक्सपेडिया। देखो बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में, और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने कंसेप्ट को देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रकार से ऐसी प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जिसके कारण वो अपोज करता है। किसका अपोज करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो रेजिस्टेंस के बाद आप लोगों को जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको सिंबल बता देता हूं। रेजिस्टेंस का सिंबल है ये सर्किट के अंदर जब लोग आप डायग्राम बनाओगे, सर्किट डायग्राम, तो उसमें जो सिंबल होगा, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए, इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, मेनली दो तरीके हैं। नंबर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, और नंबर दो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इनका थ्योरेटिकल कंसेप्ट करेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए हम स्पेशली और एक डेडिकेटेड इसके ऊपर एक और लेक्चर लेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल कंसेप्ट और उसके अंदर हम लोग मिक्स्ड जो कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग होती है रेजिस्टेंसेस की वो भी उसके अंदर बताएंगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मेन बेसिकली आपका जो कंसेप्ट निकलेगा, कंसेप्ट इसी से निकलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार से कंबाइन करना होता है कि उन सभी के अंदर करंट सेम जाए, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट करने हैं ताकि उनके अंदर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज क्या रहे? सेम रहे। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? सेम, ठीक है। तो अब देखिए, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलते हैं और इसका डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से इसको मतलब तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और हम कैसे कनेक्ट करें कि करंट सेम हो। तो देखिए, करंट डिवाइड कब होगा? जब करंट के पास पाथ होगा, एक दूसरा पाथ होगा जिसके अलोंग वो जा सकता हो, तब तो करंट डिवाइड होगा। और यदि नहीं है तो फिर वो कैसे होगा? कंसीडर किए हमने लेट R1, R2 और R3, आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, हमने उनको सीरीज में कंबाइन करना है। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3। इन तीनों को मैंने ऐसे कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद यहां एक बैटरी से इनको जोड़ दिया। अब देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। तो अब देखिए, करंट इसमें से सेम रहेगा। मैंने ये बात कही कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब करंट क्या रहे? सेम। अब करंट सेम है या नहीं ये आप लोगों को चेक करना है। देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, ये बात हमें सभी को पता है। तो लेट I बी द करंट ड्रॉन बाय दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंसेस का, तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन ने जो करंट ड्रा किया दैट इज इक्वल्स टू I, ठीक है। I इज द करंट ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन। तो ये I करंट इन्होंने ड्रा किया। तो देखिए, I करंट गया तो करंट के पास कोई रास्ता है ही नहीं, यहां से भी कितना जाएगा? एक चीज को नोट करके चले, जितना आप ये कह रहे हो ना कि यहाँ I करंट है तो यही यहाँ पहुंचेगा तो I पहुंचेगा, क्योंकि करंट जो है, करंट I इज इक्वल टू NE अपॉन T, मतलब Q बाई T है। Q इज इक्वल टू NE, प्रॉपर्टी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने यहाँ से गए, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कह रहा है कि मान लो ये नेगेटिव से आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो मतलब चार्ज जो करंट बना वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण बना? चार्ज जो बना वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण था? 10 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से भी जाएंगे, इसमें से भी जाएंगे, इसमें से भी जाएंगे, और वो वापस कहां पहुंचेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल तक। दिस मीन्स दैट current through all the resistances is same because number of electrons through these all these resistances is same. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों रेजिस्टेंसेस में से सेम जाते हैं, इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि n यदि सेम है
तो बात तो वही, ये चार्ज इसमें से भी क्यों चार्ज जाता है, इसमें से भी क्यों चार्ज जाता है, इसमें से भी क्यों चार्ज जाता है, तो करंट तीनों में से क्या रहा, सेम रहेगा ना। क्लियर। तो ये यदि आप लोग इस प्रकार से हमने कंबाइन किए, मतलब एक रेजिस्टेंस का जो एंड है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से, इसका दूसरा एंड है वो थर्ड रेजिस्टेंस के पहले एंड से, इस प्रकार से यदि आप लोग उनको कनेक्ट करते हो तो करंट इन सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यदि करंट सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम है तो आपने इसको बोला सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। ओके, अब हम ये कहते हैं कि रिजल्टेंट, ये तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट मैंने मान लिया, मतलब इक्विवेलेंट से मेरा मतलब ये है कि मान लो कि इन तीनों की जगह मैं एक और रेजिस्टेंस यूज करता हूं विद द सेम बैटरी, तीनों ने V वोल्ट की बैटरी से मैंने ये RS रेजिस्टेंस को यूज किया, और यदि ये तीनों मिलकर इस V वोल्ट की बैटरी से कितना करंट ड्रा कर रहे थे, ये तीनों मिलकर V वोल्ट की बैटरी से जो करंट ड्रा कर रहे थे वो कितना कर पा रहे थे, ये कर पा रहे थे I करंट को ड्रा कर रहे थे। और यदि ये अकेला रेजिस्टेंस है RS, ये उसी बैटरी से जो यहां लगाया गई है उससे ये अकेला यदि I करंट को ड्रा कर दें तो बात तो सेम ही है। सर्किट के अंदर आप इस प्रकार से तीनों को सीरीज में कंबाइन करके यूज करो, चाहे इसको अकेले इस रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करो, बात तो सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं ये RS रेजिस्टेंस है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो इन तीनों के द्वारा किया गया, इन तीनों के द्वारा किया गया कब, जब ये सीरीज में कंबाइंड थे, तब इन तीनों रेजिस्टेंसेस ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो अकेला कौन कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। इसका मतलब RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मतलब इन तीनों के सीरीज में जोड़ने के बराबर है ये। तो देखिए RS की वैल्यू कितनी आएगी, फिर ये भी हमें चेक करना होगा। तो ये आपको पता चल चुका है कि करंट है सभी रेजिस्टेंसेस में से क्या है, सेम है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, तो यहां करंट सब में से क्या है, सेम है। तो यहां यदि आप लोग देखोगे करंट इसमें से भी I करंट है, देखिए करंट हर जो रेजिस्टेंस में से कितना जाता है, I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, I इसमें से फ्लो कर रहा है, I इसमें से फ्लो कर रहा है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पॉइंट्स डिफरेंट है। ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका D है। और ये चीज मैं आप लोगों को जब मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को पढ़ाया गया, इन दैट केस ये आपको बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको ये कभी नहीं देखना है कि वो किस पाथ के अलोंग आप लोग देख रहे हो, किस सर्किट के अलोंग आप लोग देख रहे हो, लेकिन आपको ये देखना है कि जब तक पॉइंट्स सेम रहेंगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का सेम रहेगा, ठीक है। यहां पॉइंट्स सेम नहीं है, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और रहेगा। मैंने मान लिया कितना है, यहां पर V1 है, B और C ये डिफरेंट पॉइंट आगे, पहले A और B थे। यदि A और B के बीच में आप लोग यहां से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, मतलब ये मैंने यदि कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो A और B के बीच में कनेक्ट है, तो ये ध्यान रखना कि अब इसके अक्रॉस भी, यहां से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 ही है, क्योंकि A से B यदि V1 है तो A से B चाहे इस पाथ से जाओ आप, कितना रहेगा, V1 ही रहेगा। ओके, ठीक है। तो यहां अभी देखिए दूसरे केस में क्या है, B और C पॉइंट से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहां पॉइंट फिर बदल गए तो यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, बराबर हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम जर्नल केस में ये मान के चलते हैं कि यदि R1 R2 R3 की वैल्यू बराबर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो यदि पॉइंट्स डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंसेस हमने ले लिए। अब V1 V2 V3 आ गया, तो V1 देखिए करंट इसमें से कितना है, I बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहती है, V इज इक्वल टू IR, ये आपका की फॉर्मूला रहेगा, इसको यूज करते रहें। तो V1 कितना आ गया, V1 इज इक्वल टू करंट कितना, I इंटू R1, V2 कितना आ गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना, R2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 I इंटू R। भाई एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये चीज आप लोग देख रहे हो, A और B के बीच में करंट कितना है, I है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V2। C और D के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखा रहे हो आप लोग, V3। ये किसके बराबर होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। C और D के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R3, करंट कितना है, I। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। अब देखिए, अब आपकी बात ये आती है, यहां से क्लियर सा पॉइंट ये मिलता है। यहां देखिए, इसके अंदर यहां देखिए, ये जो पॉइंट आप लोग देखते हो, ये आपका पॉइंट ए आ गया, ये आपका पॉइंट डी आ गया है, क्योंकि आपने तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह एक ही रेजिस्टेंस को यूज किया। करंट इसमें से कितना, आई। तो जो V है, V, क्योंकि पूरी वोल्टेज ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ए और डी के बीच का, सॉरी, ए से डी पे गया मैं थ्रू दिस पाथ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V के बराबर है। और यदि मैं थ्रू दिस पाथ जाऊं तो कितना आएगा, I इंटू आर एस। दोनों बराबर होंगे क्योंकि पॉइंट सब की बार क्या है, सेम है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर आएगा। आप एक ही चीज को पकड़ के चलेंगे कि यदि जब तक पॉइंट्स आपके सेम है तब तक उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर, ओके। अब देखिए, तो यहां से ए और डी के बीच का देखना, यहां से ए से डी तक पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू दिस पाथ, मैं क्या कर रहा हूं, इस पाथ से गई, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V के बराबर है, V बराबर। और थ्रू दिस पाथ कितना आया, ए से डी पर गए, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V कितना, V आ गया I इंटू आर एस। V1 कितना, V1 I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कॉमन आएगा, RS कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मान लो ये कहता है कि आपने ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लिया, सबको सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 5 प्लस 3 जमा 2 बराबर 10 ओम। मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस जो आप लगा दो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो इन तीनों ने अलग अलग, इन तीनों ने कंबाइन होके किया, अलग नहीं, कंबाइन होके। ओके, ठीक है, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि कैसे, क्यों हमने ये चीजें लिखी हैं। V को V1 V2 V3 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट सेम थे। A से D तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इधर से देखा तो भी V के बराबर ही होगा, और वो है कितना, V1 V2 V3, ये किसके बराबर होगा, V के बराबर। V इज इक्वल टू IRS, क्योंकि ये अकेला इन तीनों का इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। इन दैट, अब अगला केस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसमें आपको क्या है, यदि आप पैरेलल में यदि कहते हो कि दो रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में कंबाइंड है, इन दैट केस आपका क्या होना चाहिए, उस केस में आपका होना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार कैमरे को एडजस्ट कर देता हूं, तो थोड़ा वेट करना। अब ठीक है, ओके। तो अगला जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना ही रखना है। करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के ऊपर, तो सेम रखने के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा आपको, जब पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सेम पॉइंट्स के बीच में रखो आप सभी को, तो जब आप सेम पॉइंट्स के बीच में रखोगे, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट था, आप रेजिस्टेंसेस को जोड़ रहे हो, ये देखिए आपने रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार से जोड़ दिया, तो हर रेजिस्टेंस किस कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस ये R1 मैंने ले लिया, ये मैंने R2 ले लिया, ये मैंने R3 ले लिया, तो रेजिस्टेंस R1 को किसके बीच में कनेक्ट है, A और B पॉइंट्स के बीच में। ठीक, बिल्कुल। ये किसके बीच में, A और B के बीच में। ये भी किसके बीच में कनेक्ट, A और B के बीच में। हुआ ना पॉसिबल इसको कनेक्ट करना। और बैटरी भी मैंने उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट की है, ये जरूर ध्यान दें। बैटरी किसके बीच में कनेक्ट है, A एंड B पॉइंट के बीच में। बैटरी और सभी रेजिस्टेंसेस उन्हीं दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है, A एंड B। ठीक है, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव आ गया, एक टर्मिनल इसका नेगेटिव आ गया। V इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो ये अब की बार मैं समझता हूं कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, इधर से कितना आएगा V, इधर से कितना आएगा V, इधर से कितना आएगा V, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, सेम है। करंट, तीनों मिलकर करंट ड्रा कर गए I, मतलब अब की बार तो 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी है सारे 10 इसी में से पास होंगे, सारे 10 इसी में से पास होंगे, सारे 10 इसी में से पास होंगे, वो डिवाइड होके जाएंगे, 2 इसमें से चले गए, 3 इसमें से चले गए, 5 इसमें से चले गए, या फिर कोई दूसरा डेटा होगा। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि सभी में से करंट का होगा डिफरेंट होगा। इसमें से मैंने I1 माना, यहां से मैंने I2 माना, यहां से मैंने I3 रेजिस्टेंस मान लिया है। तो यहाँ रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन यदि हो गया है, सॉरी यहाँ आपने करंट को बता दिया है, करंट डिफरेंट होगा, लेकिन टोटल जो करंट कितना था, I था ना, और वही डिवाइड हुआ किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आ गया आपके पास। अब देखिए यहां से आप लोग देखते हो तो यहां आपका बनेगा V इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना A और इस पाथ के अलोंग R1 के अक्रॉस I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2 और V इज इक्वल टू I3 R3। सही है। इससे मैंने बनाया I1 कितना बना V बाई R1, इससे कितना बना I2 कितना बना V बाई R2, और इससे कितना बना I3 कितना बना V बाई R3। ठीक है, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, ये आपकी। अब क्या कहता है, तीनों के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला रेजिस्टेंस आपको लेना है। मैं कहता हूं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसका इक्विवेलेंट सर्किट है ये आरपी रेजिस्टेंस जो है ये R1 R2 और R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का नतीजा है। इसका नतीजा है तो हम कैसे मान लें जी, हम मानेंगे कब, जब ये इस बैटरी से कनेक्ट करें और अकेला कितना रेजिस्टेंस कितना करंट ड्रा कर दे I, क्योंकि तीनों मिलकर कितना करते हैं I करते हैं। तो यहां से क्या आ गया V इज इक्वल टू I इंटू RP, और I की वैल्यू कितनी आ गई V बाई RP। इस इक्वेशन में पुट करें V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, V ऊपर से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आ गया आपका कंसेप्ट। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट है आपका कि हाउ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब हम एक अगले वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे हमें कुछ डिफरेंट अलग अलग टाइप के इसके सर्किट बन सकते हैं, बहुत से इसके एग्जांपल आप लोग कर सकते हो, बहुत डिफरेंट आपको बुक्स के अंदर मिलेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल कोशिश करने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ना हो, इस वजह से मैं एक इसके लिए नया वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पहले आज ये प्रिपेयर कर लेना है, कल या परसों तक हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तब तक आप इसको प्रिपेयर रखें, कंसेप्ट को अच्छे से समझें, और यदि आप लोग कर सकते हो तो 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।